Hello guys, welcome to my channel बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक्सरसाइज को जिसमें हमें सिंपली सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से अलग करना है। यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमें दिए हुए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्टिविटी कर रहा होता है, और प्रेडिकेट वो होता है उस एक्टिविटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है, उसी वो कम्प्लीटली हमारा जो होता है वो प्रेडिकेट होता है। अब इस एक्सरसाइज में हमें प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट मिक्स करके दिए हुए हैं। अब हमें यहाँ पर ढूंढना है कि एक्चुअल में यहाँ पर किस तरह से हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना। ओके, तो सबसे पहले जो है हमारा पहला सेंटेंस है, सिंपल है बिल्कुल ही, कि द कैकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम। ठीक है, तो हमें पता है कि सेव्ड जो होता है वो हमारा क्या है, वर्ब है, और ये हमारा जो एक्टिविटी हमारी स्टार्टिंग में हो रही है कैकलिंग ऑफ गीज वाली, वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो इसलिए हमारा ये वर्ब की बाद वाला कंप्लीट हो गया प्रेडिकेट, और ये हमारा है सब्जेक्ट। तो ये तो बहुत इजी था। स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मैक। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस सिंपल है, स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मैक। तो ये हमारा जो है अ प्रिजन। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह के अजीब सा सेंटेंस आ गया। ये मैक हमें पता होता है कि मैक हमारा जो है वो वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये लास्ट में आ रहा है। तो इस तरह तो ये सेंटेंसेस कुछ ऐसा हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, लेकिन यहाँ पर मतलब ये गलत है। इसीलिए हमें इस तरह से पढ़ना है। अब प्रेजेंट हमारा एक नाउन है कि हम यहाँ पर हमें मिक्स करके दिए हुए हैं, हमें इसको सिंपली क्या करना है, सेपरेट करना है। तो यहाँ पर अभी हम जो है सिंपली सेपरेट कर रहे हैं। सो हमारा जो है मैक हमारा वर्ब है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस कुछ ऐसे होगा, स्टोन वॉल्स डोंट मैक अ प्रिजन। स्टोन वॉल्स जो है वो प्रिजन नहीं बनाते, डोंट मैक अ प्रिजन। ठीक है, ऑल मैटर इज़ इंडेस्ट्रक्टिबल। तो ऑल मैटर के बारे में बताया जा रहा है, इंडेस्ट्रक्टिबल, तो मतलब ये हमारा एडजेक्टिव है जो कि ऑल मैटर के बारे में बता रहा है। जो भी हमारे सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट हमें पता है नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो भी हमें बता रहा होता है, जो भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी क्वालिफाइड कर रहा होता है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ये बात हमें अच्छे से पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑल मैटर जो है सब्जेक्ट है, और हमारा ये जो आगे वाला है पूरा वर्ब से लेकर यहाँ तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। सिंपल, ये बहुत सिंपल है। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। कोई भी आदमी दो मास्टर्स नहीं सर्व कर सकता, मतलब। ठीक है, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। तो यहाँ पर हमारा नो मैन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और कैन से लेकर हमारा ऑल जो है वो प्रेडिकेट है। सिंपल, कैन हमें पता है ये मॉडल वर्ब होती है। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। सिक रूम शुड हमारी वापस से मॉडल वर्ब है, तो हमें पता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। सिंपल, आई शॉट एन एरो इन द एयर। सिंपल, अगर हम यहाँ पर देखें तो आई हमारा जो है वो सब्जेक्ट है जो कि एक्टिविटी कर रहा है, और शॉर्ट से लेकर पूरा का पूरा जो है हमारा वो है प्रेडिकेट। सिंपल। अब हम आते हैं 7 के ऊपर। अब बार्किंग साउंड द शेफर्ड हेयर्स। यहाँ पर हमें देखना है, देखते हैं हम। द शेफर्ड हेयर्स, अब हमारा यहाँ पर वर्ब जो है लास्ट के अंदर आ रहा है। ऐसा क्यों, सेंटेंस गलत हो जाएगा ऐसे तो यहाँ पर हमें मैनिपुलेट करके दिया हुआ है, हमें सीधा करना है सेंटेंस को। ठीक है, देखें, द शेफर्ड। अब मुझे ये बताएं, बार्किंग साउंड द शेफर्ड हेयर्स, ये क्या है? मतलब जो बार्किंग साउंड है वो किसने सुनी, शेफर्ड हेयर्स। तो ये बिल्कुल अजीब सा एक सेंस बन रहा है। तो हम यहाँ पर एक्टिविटी देखेंगे कि कौन कर रहा है, सुनने की एक्टिविटी कौन कर रहा है। बार्किंग साउंड ने सुना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जाहिर है शेफर्ड सुनेगा, एक्टिविटी यहाँ शेफर्ड कर रहा है, तो शेफर्ड हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें पता है ये क्या आ रहा है, वर्ब। और ये स्टार्टिंग के अंदर जो है ये एक्चुअल में इसको लास्ट में आना चाहिए था, लेकिन ये पहले आया हुआ। द शेफर्ड हेयर्स अ बार्किंग साउंड। जो शेफर्ड था उसने बार्किंग साउंड सुना, तो यहाँ पर हमारा ये वाला
प्रेडिकेट हो जाएगा, ये स्टार्टिंग वाला प्रेडिकेट हो जाएगा, और ये जो हमारी एक्टिविटी कर रहा है, हमें पता है एक्टिविटी जो हमारा करता है वो सब्जेक्ट होता है। सिंपल। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ है अप वेंट द बलून, लेकिन ये सेंटेंस थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये सेंटेंस कुछ ऐसा है, द बलून वेंट अप, तो ये एक्चुअल में सेंटेंसेस कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ये अगर हम ये देखें कि ये है क्या एक्चुअल में, तो ये हमारा अप जो है यहाँ पर एडवर्ब है, क्योंकि ये देखें यहाँ पर अगर हम द बलून वेंट अप, वेयर द बलून वेंट, तो यहाँ पर आंसर आएगा अप, तो ये वापस से वेयर का आंसर कर रहा है। ठीक है, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो हमारा द बलून जो है वो एक्टिविटी कर रहा है, तो इसलिए हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा, वेंट हमारा फिर वर्ब हो जाएगा, और ये हमारे लास्ट के अंदर जो है वो वर्ब के साथ जो भी अप जो भी आ रहा है वो मिलकर बन जाएगा हमारा प्रेडिकेट, और अप जो है यहाँ पर हमारा एक एडवर्ब है। दिस इज़ सिंपल। ठीक है। द नेकेड एवरी डे ही क्लेड, सेम सेंटेंसेस, ये 8 की तरह ही है। ही क्लेड द नेकेड एवरी डे, ये भी उल्टा सेंटेंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एवरी डे हमारा वापस से एडवर्ब है जो कि सेम उसी कॉन्सेप्ट से है। तो ही क्लेड द नेकेड एवरी डे। इनटू द स्ट्रीट द पाइपर स्टेप्ड, ये वाला आंसर आपने खुद देना है, क्योंकि अभी ये जो ऊपर है बिल्कुल ये एग्जैक्ट उसी तरह सेम है। 11 सेंटेंस जो है वो हमारा एज यू लाइक इट में से लिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी है फॉर्म, एज यू लाइक इट। ठीक है। तो ये एक्चुअल में यहाँ पर लिखा हुआ है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। अगर हम देखें, स्वीट जो है हमारा सिंगल है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो आर है वो प्लूरल वर्ब यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ऐसा तो नहीं होता। तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पे ये सेंटेंस में कुछ एरर है। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये सेंटेंसेस गलत नहीं है, हम ये लिखा उल्टा है, लेकिन हमने दिमाग सीधा लगाना है। तो एक्चुअल में ये सेंटेंसेस कुछ ऐसा होगा कि द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट। द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी यहाँ पर एक्टिविटी हो जाएगी, सब्जेक्ट है हमारा, और आर जो है वो हमारा वर्ब है, और वर्ब के साथ जो स्वीट हमारा आया हुआ है वो हमारा मिलकर बनेगा प्रेडिकेट। सिंपल। और यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है डियर, जेंटल, पेशेंट, नोबल, नेल। अब ये जितने भी अल्फाज आपने सुने हैं अभी, वो सारे के सारे नेल एक इंसान के लिए आए हुए हैं, ये हमारा एक नेम है। ठीक है। वॉज डेड, ठीक है, एक्चुअल में वो क्या है, वॉज डेड। तो वॉज से लेकर हमारा ये हो जाएगा प्रेडिकेट। तो काइंडली आई होप यू लाइक दिस वीडियो। So this is a simple video which is only depend upon the how to find the subject in predicate, and I hope you better understand. If you like this video, don't forget to like and share. Thank you. Allah Hafiz.